यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली स्थित थी। इस हवेली को स्थानीय लोग भूतों की हवेली के नाम से जानते थे। गांव में यह आम धारणा थी कि हवेली में भूतों का वास है और रात में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना था कि उन्होंने हवेली से डरावनी आवाजें और चीखें सुनी हैं। यही कारण था कि लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे और रात का तो सवाल ही नहीं उठता था। हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी। यह एक अमीर परिवार की संपत्ति थी जो सालों पहले वहां रहा करता था। इस परिवार की एक नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका की मासूमियत और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन अचानक राधिका लापता हो गई। पूरे गांव में उसे खोजा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके माता पिता उसकी खोज में पागल हो गए थे, लेकिन उन्हें कभी अपनी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद परिवार ने हवेली छोड़ दी और वहां कभी नहीं लौटे। लोगों का मानना था कि राधिका की आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है, क्योंकि उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। धीरे धीरे उस हवेली से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में चीखने की आवाजें सुनाई देती थी और कई बार हवेली के आसपास गुजरने वाले लोगों को ठंडी हवा का एहसास होता था। जो भी इन घटनाओं का गवाह बना, उसने दावा किया कि वह बच्ची राधिका ही थी, जो अब एक आत्मा के रूप में वहां रहती है। गांव में बहुत से लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ इसे महज अंधविश्वास मानते थे। रवि नाम का एक युवक हाल ही में इस गांव में आया था। वह पढ़ाई के बाद नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहने आया था और उसे इन भूतिया कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे कई बार हवेली की डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन रवि ने उन्हें मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ ग्रामीण लोगों की कल्पनाएं हैं। रवि के कुछ दोस्त भी उसके साथ थे, जो गांव में नए नए आए थे। उन्होंने भी इन कहानियों को सुन रखा था और एक दिन उनके बीच यह शर्त लगी कि कौन उस भूतों की हवेली में जाकर रहस्य का पता लगाएगा। रवि ने बिना किसी डर के शर्त स्वीकार कर ली और अपने दोस्तों के साथ एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। यह तय हुआ कि वे आधी रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे और देखेंगे कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। रात का समय आ चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी, जहां न कोई घर था और न ही कोई रास्ता। रवि और उसके दोस्तों ने टॉर्च और मोबाइल फोन साथ लिया और हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने उनके दिल में डर की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। जैसे ही वे हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बिना किसी के छुए खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। यह देखकर रवि के दोस्त डर गए और बाहर रुक गए। लेकिन रवि ने अपने हौसले को बुलंद रखते हुए अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा के झोंके से दरवाजे बार बार अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। रवि कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में चलने लगा। यह आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। रवि ने सोचा कि शायद कोई बच्चा यहाँ फंसा हुआ हो। उसने आवाज को और ध्यान से सुना और देखा कि एक कोने में एक छोटी बच्ची बैठी है।
वह सफेद कपड़ों में लिपटी थी और उसका चेहरा उसके घुटनों में छुपा हुआ था। रवि ने धीरे से उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? बच्ची ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थी और चेहरा सफेद, जैसे किसी ने उसकी पूरी जान खींच ली हो। रवि यह देखकर कांप गया, उसके पैर जड़ हो गए। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। बच्ची ने अपने ठंडे और भयानक स्वर में कहा, मैं राधिका हूँ, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। रवि की सांसें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और पूरे घर में अंधेरा छा गया। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे अपने आसपास कई परछाइयां नजर आने लगी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गले में ही फंस गई थी। हवेली के बाहर खड़े उसके दोस्तों ने अचानक एक जोर की चीख सुनी। वे सब डर के मारे भाग खड़े हुए और गांव में जाकर सबको इस घटना के बारे में बताया। अगले दिन जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो वहां रवि का कोई निशान नहीं था। हवेली का दरवाजा जंग लगने की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे वहां कई सालों से कोई आया ही न हो। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि हवेली में जो भूतिया आत्मा थी, उसने अब रवि को भी अपने साथ मिला लिया। हवेली के आसपास अब लोग और भी डरने लगे। कहा जाता है कि रात को अब भी हवेली से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं, और कई लोगों ने वहां एक आदमी की परछाई भी देखी है, जो रवि की तरह दिखती है। आज भी गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं। उन्होंने हवेली के चारों ओर बाड़ लगा दी है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। हवेली अब एक खामोश रहस्य बनकर रह गई है, जो कभी न खुलने वाले राजों से भरी हुई है।